के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की बड़ी सुर्खियों पर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार अयोध्या आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन कर करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी विधानसभा उपचुनाव के सीएम योगी ने अपने हाथों में ली कमान। 100% सफलता के लिए ये है टीम 30 की रणनीति। मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनना चाहती है सरकार। मदनी बोले वक्फ की स्थिति प्रकृति बदलना चाहती है सरकार, जिससे जब्त करना आसान हो सके। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव करेगी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा, SC/ST छात्रों को नहीं देनी पड़ेगी ट्यूशन फीस। परिषदीय विद्यालयों में नागपंचमी के अवकाश की मांग। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों ने बेसिक शिक्षा सचिव को भेजा पत्र। लखनऊ के GMU में सेरेब्रल पॉल्सी के बायोमार्कर की खोज। MBBS स्टूडेंट्स को मिली कामयाबी। न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ रिसर्च। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देखिए, इस बीच कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं और बांग्लादेश से इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बांग्लादेश में तख्ता पलट, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं बांग्लादेश से, जहां पर शेख हसीना ने भारत में शरण ली है और PM पद छोड़ा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शेख हसीना ने भारत में ली शरण, अहम जानकारी। और बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच तख्ता पलट हो गया है। पड़ोसी मुल्क में अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी और शेख हसीना ने भारत में शरण ले ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ठहरी हैं शेख हसीना। अनुमति मिलने के बाद आ सकती हैं और त्रिपुरा, मेघालय समेत कई बॉर्डर पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत कुछ हफ्तों पहले ही हो गई थी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लगातार बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन जारी है और उस विरोध का नतीजा आपने देखा कि कल किस तरीके से तख्ता पलट बांग्लादेश में देखने को मिला और पड़ोसी मुल्क को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब भारत में शरण ली है। हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ठहरी हुई है शेख हसीना। शेख हसीना ने भारत में ली है शरण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ठहरी हैं शेख हसीना। अनुमति मिलने के बाद ब्रिटेन आ सकती हैं। त्रिपुरा, मेघालय समेत कई बॉर्डर्स पर कर्फ्यू की भी बात सामने आई है। शेख हसीना ने छोड़ा प्रधानमंत्री पद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां शेख हसीना ने भारत में शरण ले ली है और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ठहरी हैं शेख हसीना। यह अहम खबर आपको हम बता दें। हालांकि इस सब के बाद भारतीय सेना भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। भारत बांग्लादेश सीमाओं पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा की समीक्षा के लिए BSF महानिदेशक भी मौके पर पहुंचे थे और लगातार बैठकों का दौर तो जारी ही है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। त्रिपुरा, मेघालय समेत कई बॉर्डर्स पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। शेख हसीना ने भारत में शरण ली है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कई अपडेट। हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में ठहरी हैं फिलहाल शेख हसीना। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हालांकि बांग्लादेश के हालातों को मद्देनजर रखते हुए बैठकें भी बुला ली गई हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, त्रिपुरा, मेघालय समेत कई बॉर्डर्स पर कर्फ्यू की बात सामने आई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां अनुमति मिलने के बाद जा सकती हैं ब्रिटेन। फिलहाल ब्रिटेन से हरी झंडी मिलने का इंतजार। शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। त्रिपुरा, मेघालय समेत कई बॉर्डर्स पर कर्फ्यू की बात सामने आई है और हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है फिलहाल। शेख हसीना ने भारत में शरण ली और पीएम पद भी छोड़ा है। हिंडन एयरबेस को लेकर अहम जानकारी। शेख हसीना ने भारत में शरण ली है और सेफ हाउस में ठहरी हुई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ने का फैसला किया और भारत की शरण ली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जावेद मावी जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो अलग अलग जगहों पर बढ़ा दी गई है, लेकिन फिलहाल हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है शेख हसीना। क्या अपडेट है? बताया जा रहा है एक तरफ दिल्ली में भी हलचल काफी तेज है, बैठकें लगातार होने वाली हैं। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है और जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने वहाँ पर प्रधानमंत्री पद से छोड़ दिया है और अब गाजियाबाद के जो हिंडन एयरबेस है उसमें शरण ली हुई है। यहीं पर जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद का। यहाँ पर जो सेफ हाउस है उसमें ठहरी हुई है और अभी तक अगर बात करें जिस तरह से जो घटनाक्रम है उससे शेख हसीना को यहाँ पर पहुँचने के साथ जो हिंडन एयरबेस है उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चारों तरफ फोर्स तैनात कर दी गई और मुख्य द्वार जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जो आम दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से जो शेख हसीना अभी भारत में है और उनको यहाँ पर शरण मिलती है कि नहीं, क्योंकि इस तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद भी ये निर्णय हो पाएगा कि शेख हसीना को भारत में शरण दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से कल शाम से यहाँ पर शेख हसीना है, तमाम तरह की राजनीतिक हलचल इस तरह से कहा जा सकता है कि काफी तेज है और तमाम सभी की निगाहें यहाँ पर लगी हुई है। देखना होगा कि जिस तरह से जो शेख हसीना अचानक से कल जब यहाँ पर गाजियाबाद पहुंची थी तो सभी से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर बाहरी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया और वायुसेना के जो जवान है, जो कर्मचारी हैं, वो वायुसेना के अंदर जो मुख्य द्वार है वहाँ तक तैनात है और तमाम फाइनल भी कहा जा सकता है कि सभी जगह से चाहे वायु हो या थल हो, जमीनी स्तर और आसमानी स्तर सभी जगह से निगाहें रखी जा रही। सभी जगह पर तमाम काफी सतर्कता है और तमाम जो मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हो चुका है और तमाम लोगों की निगाहें हैं कि क्या शेख हसीना को भारत की शरण दी जाएगी या फिर उन्हें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। हालांकि सूत्रों की बात करें तो जो शेख हसीना की बेटी है वो दिल्ली में जो रहती है और उनको भी उनसे मिलने भी जा सकती है। तो अभी कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, तमाम राजनीतिक हलचल यहाँ पर बढ़ी, तमाम जो पुलिस फोर्स की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद है और देखना होगा कि अब कब तक इस पर निर्णय आएगा। हालांकि अगर हम बात करें जो इंडियन एयरपोर्ट जो गाजियाबाद का है, यह सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और तमाम जो एयरबेस की तमाम तरह के जो हवाई जहाज हैं, तमाम लड़ाकू विमान इस एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर होते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, लेकिन शेख हसीना के आने के बाद से यहाँ पर जो सुरक्षा है वो पूरी तरह बढ़ाई गई है और हर जगह से निगाहें रखी जा रही है। किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है उसको नहीं होने दिया जाएगा। यातायात की बात करें, जिस तरह यहाँ पर यातायात आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उसको लेकर यातायात पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और जो सिविल पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के भी जो कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और तमाम तरह की निगाहें यहाँ पर रखे हुए हैं। गरिमा, यहाँ पर विषय कहा जा सकता है कि जैसे ही यहाँ पर जो सेफ हाउस में जब शेख हसीना पहुंची थी तो तभी से ही तमाम व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई थी, बढ़ाई गई, शुरू की गई थी और उन व्यवस्थाओं के बीच जो शेख हसीना है पूरी रात यहाँ इस स्टेशन के अंदर रही है और अभी भी वहीं पर मौजूद है। जी
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अभी भी वहीं पर मौजूदगी है और फिलहाल सेफ हाउस में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं शेख हसीना। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर उस पूरे रूट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और एक अलग तरह की सुरक्षा बॉर्डर्स पर भी बढ़ा दी गई है जयवीर, क्योंकि जिस तरीके से कल बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उसके बाद जो खासतौर पर जो बांग्लादेश से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर बात हमने गाजियाबाद के इस एयरपोर्ट की कर ली, लेकिन बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक होनी है। कितने बजे तक बैठक हो रही है और इस मुद्दे को लेकर भी, क्योंकि भारत में लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है उन बैठकों से? देखिए गरिमा अभी सरल कड़ी की बैठक में दिल्ली में शुरू हो चुकी है और उसका निर्णय आने का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा की बात करें या बांग्लादेश से संबंधों की बात करें या फिर यहाँ पर जो देश में अभी फिलहाल जो स्थिति है उनके तमाम हालातों को ध्यान रखते हुए तमाम तरह के जो सभी दल है उस बैठक में सभी दल के जो बड़े बड़े नेता है पहुंचे। सर्वदलीय बैठक है और बैठक के आने से पहले इस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो बैठक में जो मुद्दे होंगे कुछ चर्चाएं होंगी, जब तक उस पर मोहर ना लगे तब तक तमाम तरह की चर्चाएं हो सकती हैं। हालांकि संभावना है कि जो शेख हसीना इनको भारत में शायद छोड़ना पड़े, क्योंकि इस तरह ब्रिटेन से जो चर्चाएं चली है, अगर ब्रिटेन से अनुमति मिल जाती है तो शेख हसीना यहाँ से विदेश यानी कि दूसरे देश में जा सकती है। यदि अभी ये भी देखना होगा कि जब तक अनुमति नहीं मिलती है तब तक शेख हसीना को यहाँ पर रखा जाएगा, तो उसके लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी और किस तरह के पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश जो देश है, पड़ोस का देश है, वो वहाँ पर भी तमाम तरह के जो हालात है, जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर की बात करें, जिसमें बांग्लादेश और बॉर्डर के जो देश भारत के जो बॉर्डर है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दी गई, तो तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है, तमाम चीजों पर तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। ठीक है जयवीर, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि अब तक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा है या फिर टेलीफोनिक माध्यम से पूरी वार्ता हो रही है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए गरिमा, अभी तक की अगर हम बात करते हैं, कल शाम लगभग 5 बजे शेख हसीना यहाँ पर पहुंची थी और कल 5 बजे से लेकर अभी तक यहाँ पर कोई भी राजनयिक यानी कि भारतीय नेता अंदर नहीं गया है। आधिकारिक तौर पर यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं गए हैं, तो अभी तक जो टेलीफोनिक के माध्यम से ही कहा जा सकता है कि जो चर्चाएं हैं, जो बातचीत है वो टेलीफोनिक माध्यम से चल रही है या फिर जो सेना के अधिकारी हैं इनके माध्यम से चल रही होगी, क्योंकि इस एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पर यदि हम सार्वजनिक रूप की बात करें जिस तरह से, तो इस तरह से कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा ऐसा कोई अधिकारी अभी तक एयरपोर्ट के अंदर नहीं गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जयवीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जयवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात जो है वो अब तक सुधरने का नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन एक तरफ भारत में शेख हसीना ने शरण ली है और हिंडन एयरपोर्ट के सेफ हाउस में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं शेख हसीना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और बांग्लादेश के हालातों पर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, संसद भवन में होगी सर्वदलीय बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता दें और बड़े नेता पहुँच भी चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। और बांग्लादेश में तख्ता पलट, हसीना ने देश छोड़ा, बड़ी जानकारी। और सब के बाद अब भारत में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है बांग्लादेश के हालातों को लेकर। इस बैठक को बुलाया गया है। फिलहाल शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, इंडियन एयरपोर्ट के सेफ हाउस में है और चौकसी भारत में भी बढ़ा दी गई है, सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा, मेघालय समेत कई बॉर्डर्स पूरी तरीके से अलर्ट पर कर दिए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं अयोध्या से, जहां पर आज से 2 दिवसीय अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शाम 4 बजे पहुंचेंगे रामकथा पार्क हेलीपैड में, हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे और आयुक्त सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो दिगंबर अखाड़ा में आपको बता के देखी जाएंगे। कल ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की जयंती, रामचंद्र दास के समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पांजलि। दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। रामकथा पार्क हेलीपैड से अम्बेडकर नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिनों का अयोध्या का दौरा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामकथा पार्क से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। अहम जानकारी आपको हम बता दें। कल ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की जयंती। दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का करेंगे अनावरण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज से 2 दिवसीय अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहां पर अपने छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू। बांग्लादेश में मौजूदा हालातों को लेकर बैठक। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद। दिल्ली से खबर, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर बैठक। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर हालातों की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से खबर, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की शुरुआत। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर बैठक की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हो रही है, फिलहाल पूरी जानकारी क्या है? बांग्लादेश और भारत के साथ जो घटनाक्रम इस समय सामने आया है, खासकर जो बांग्लादेश में अशांति की स्थिति के बाद प्रधानमंत्री रहे वहां के शेख हसीना जब भारत पहुंची हैं, तो उसके बाद राजनीतिक आला कमान कह सकते हैं केंद्र सरकार में हलचल तेज है। इसी मद्देनजर केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बार देश की सभी सर्वदलीय पार्टियों की बैठक बुलाई। भारत सरकार ये चाहती है कि बांग्लादेश के मद्देनजर कोई भी केंद्र सरकार फैसला लेती है उस पर आम सहमति होनी चाहिए। और इसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी राजनीतिक दलों को एक बार उनसे राय मशवरा किया जाए, ताकि कल को कोई भारत सरकार फैसला लेती है बांग्लादेश के मद्देनजर, तो उस दौरान विपक्ष को वो कहने का मौका न मिले कि भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी और भारत सरकार ने ये गलत कदम उठाया है, इसके लिए भारत सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। तो सरकार ये चाहती है कि मोदी सरकार किसी भी तरह की कोई ये अगला कदम ले, और उससे पहले वो चाहती है कि सारे देश के राजनीतिक दल उनके साथ हों, खासकर विपक्ष की राय वो लेना चाहते हैं, ताकि भारत सरकार जो फैसला लेगी उसमें राय
विपक्ष की भी होगी। तो इसी मद्देनजर आज सर्वदलीय बैठक संसद में शुरू हो रही है। इसमें विदेश मंत्री से लेकर और विपक्ष के सभी नेता शामिल हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप भारत सरकार शेख हसीना जो शरण लेने के लिए भारत पहुंची हैं और वो ब्रिटेन जाना चाहते हैं, उस पर भारत का अगला कदम क्या होगा, भारत सरकार अगला कदम क्या उठाएगी और अगला उसे फैसला क्या लेना है, इन तमाम चीजों के मद्देनजर भारत सरकार आज सर्वदलीय बैठक करने के बाद कोई ऐलान करेगी। गरिमा बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखिए विदेश मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं पूरी तरीके से हालातों पर, क्या कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, अभी भी हालात बांग्लादेश के ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुद अगर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही अब तक पूर्व शेख हसीना, उनके बेटे से कुछ मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो उन्होंने भी यही बात कही है कि अभी हालात ठीक नहीं होंगे बांग्लादेश में। तो ऐसे हालातों में भारत की ओर से क्या स्टैंड हो सकता है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब तक दूसरे देश में शरण नहीं मिल जाती शेख हसीना को, तब तक सूत्र तो यही कह रहे हैं कि भारत में ही रहेंगी। तो इसको लेकर भी क्या अभी सेफ हाउस में फिलहाल है, यहाँ पर ही रह सकती हैं या इसके आगे कहीं, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली बड़ी सरकार की ओर से किसी प्रतिनिधि की मुलाकात भी नहीं हुई है शेख हसीना से। देखिए गरिमा, आपको बताएं कि भारत सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती है कि उसका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ संबंध खराब हो, क्योंकि बांग्लादेश में जो अंतिम सरकार अगली बनने जा रही है और अंतिम सरकार बनेगी तो भारत सरकार को पड़ोसी देश होने के नाते उसके साथ व्यावसायिक मुद्दे, द्विपक्षीय मुद्दे और जो सामाजिक मुद्दे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर भारत सरकार के साथ उनका अपना एक पॉजिटिव रवैया रखना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ये नहीं चाहती है कि शेख हसीना भारत की सीमा के अंदर शरण लें। भारत सरकार की ये पूरी कोशिश है कि शेख हसीना जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जब तक भारत में है तब तक भारत उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। और भारत भी के अंदर भी यही चर्चा चल रही है और सर्वदलीय बैठक का मेन मुद्दा भी यही है कि शेख हसीना को अभी कोई दूसरा देश एंट्री नहीं दे रहा और शेख हसीना अचानक भारत विमान से पहुंची हैं। तो अब इसका अगला कदम क्या हो कि भारत सरकार को उन्हें शरण देना चाहिए या भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से ये कहना चाहिए कि वो शरण नहीं देना चाहता है, इसलिए वो आप अपने मन मुताबिक जहां जाना चाहती हैं वहां के लिए उनका विमान उड़ान भर सकता है। इन तमाम चीजों के लिए ही एक केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक है और सर्वदलीय बैठक में अब कोई फैसला निकलेगा कि सरकार जब तक उनको कोई दूसरा शरण शेख हसीना को नहीं देता है तब तक शेख हसीना भारत में रुक सकती है और जैसे ही कोई देश उनको शरण देने के लिए तैयार होता है और उनके इमिग्रेशन की इजाजत देता है तो वो यहाँ से जा सकती हैं। शायद इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की आज बैठक होगी और विपक्ष में इसमें शायद केंद्र सरकार के साथ खड़ा दिखेगा। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए अब बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आता है ये देखना बहुत अहम होगा। अखिलेश जी नजर बनाए रखिएगा बैठक पर, जो भी जानकारी हो दर्शकों के साथ में साझा करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो दिल्ली से खबर, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहाँ पर बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अहम खबर आपको हम बता दें, सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं। तो सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हालातों की जानकारी ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे जहां पर सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का